एक औरत अपने नए जीन्स की शान दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम गई उसने देखा कि जीन्स का बटन खुल ही नहीं रहा और कमर इतनी कसती जा रही थी कि जैसे मांस में धंस रही हो। वो पागलों की तरह झटपटाने लगी और फिर अचानक उसकी टांगे फड़फड़ाई और वो शांत हो गई। थोड़ी देर बाद वही जीन्स फर्श पर फैले खून को साफ करती नजर आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके ऊपर की 4 धारियों में से एक धीरे से चमक उठी। कुछ ही देर में एक दूसरी लड़की आई, अपने सीधे बालों को संवारती हुई। उसने भी वही जीन्स देखी और उसका लोगो देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। तुरंत अपने कपड़े उतारकर उस जीन्स को पहन लिया, लेकिन पहनते ही उसका एक पैर अजीब तरह से हरकत करने लगा। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वो अलमारी से टकराई और वही जीन्स अपनी दूसरी शिकार को भी खत्म कर चुकी थी। इस बार 2 धारियां लाल हो गई और जीन्स फिर से एक डिब्बे में छुप गई। बाहर के कर्मचारी खुशी खुशी मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो जीन्स अगली सुबह लॉन्च होने वाली थी। हाई क्वालिटी, ऑटो स्ट्रेचेबल, परफेक्ट फिटिंग, सब कुछ मौजूद था। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मालिक ने दुकान को ताला लगाकर सुबह 8 बजे खुलवाने की योजना बनाई, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। नई कर्मचारी गौरी टॉयलेट गई तो उसे वहां बालों की एक लट दिखी। उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया, लेकिन मैनेजर ने ब्रांड को बचाने के लिए उसे कल तक चुप रहने को कहा और लाश को ब्लैक बैग में डालकर कोने में फेंक दिया। लौटते वक्त गौरी बहुत डरी हुई थी, उसे हर कोई कातिल लग रहा था। तभी एक कर्मचारी ने वो जीन्स वाले डिब्बे को खोला। लोगों देखकर वो मुस्कुराया और ट्रायल रूम में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने चेन खोली जीन्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में वो चीथड़ों में बदल गया। अब 3 धारियां लाल हो चुकी थी, सिर्फ एक बॉक्स बचा था जिसे उसने खोला और डरावना मंजर देख गौरी भी हक्का बक्का रह गई। वो जिद पर अड़ गई कि पुलिस को बुलाएंगे। मैनेजर ने हाँ कहा, लेकिन अगले ही पल उसे बेहोश कर दिया। फिर जैसे ही वो दुकान में लौटा उसने देखा जीन्स टमाटर सॉस साफ कर रही थी। कुछ गड़बड़ लगते ही वो चुपचाप ऑफिस की तरफ भागा, जहां उसकी दुश्मन महिला कर्मचारी मौजूद थी। मैनेजर ने उसे जाने से रोका। तभी कैमरे में दिखा कि जीन्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। वो औरत हंसी उड़ाने लगी तो मैनेजर ने सोचा उसे ही टारगेट बनने दो। जैसे ही वो बाहर निकली एक चीख गूंजी और सब खत्म हो गया। अब जीन्स अगला शिकार ढूंढ रही थी। तभी तेज म्यूजिक बजा और काली स्किन वाली लड़की की बीट सुनकर जीन्स डांस करने लगी। शायद मूड अच्छा था इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। फिर वो एक मॉडल को देखती है और कुछ सोचने लगती है। तभी गौरी होश में आती है और बिखरी हुई दुकान देखती है। उसे कैमरा मिलता है और जो वो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब जीन्स का काम था। वो काली लड़की के पास जाती है, दोनों डर जाते हैं और ऑफिस में छिप जाते हैं, लेकिन तभी कैमरे में दिखता है कि जीन्स दरवाजे से टकरा रही है। दोनों को याद आता है कि जीन्स शायद म्यूजिक समझती है, तो वे इंडियन गाना बजा देते हैं और जीन्स नाचने लगती है। काली लड़की माइक से हिंदी में पूछती है, तू क्या चाहता है? जवाब में जीन्स एक हाथ लाकर दीवार पर लिखती है। उसका नाम चयन चयन है। वो एक इंडियन कॉटन वर्कर थी जिसका दुपट्टा मशीन में फंसा और वो उसमें खींचकर मर गई। उसका शरीर रुई में मिल गया और उससे ये जीन्स बन गई और कंपनी ने उसकी मौत को छुपा लिया। दोनों उसकी कहानी से दुखी हो जाते हैं और उसे इंसाफ दिलाने का फैसला करते हैं। जीन्स झुककर धन्यवाद करती है, लेकिन तभी मैनेजर आ जाता है और उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है। जीन्स डरकर गोदाम में भाग जाती है, लेकिन अब वहां दर्जनों जीन्स जाग चुकी थी। गौरी मैनेजर को समझाती है कि अब बहुत हो गया, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है। मैनेजर डरकर ऑफिस में छिप जाता है। उधर गौरी और काली लड़की कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सच्चाई उजागर करना चाहती है। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए कई जीन्स को इंसानों को खाते देखते हैं। डर के मारे भागने लगती है, लेकिन मैनेजर गोदाम का दरवाजा बंद कर देता है और कैमरा मांगता है। दोनों मना कर देती है। वो पीछे आता है, काली लड़की को पकड़कर लोहे की छड़ घोंप देता है, लेकिन कैमरे में कोई मेमोरी कार्ड नहीं था। फिर वो गौरी को भी पकड़ लेता है और जैसे ही सब खत्म करने वाला होता है सैकड़ों जीन्स उस पर टूट पड़ती है। एक उड़ती हुई किक मारती है और फिर उसे चबा चबाकर खत्म कर देती है। गौरी जब होश में आती है दुकान में दर्जनों जीन्स खड़ी होती है। वो कहती है अब बहुत हुआ, निर्दोषों को मत मारो, लेकिन अब चयन चयन इंसानों पर भरोसा नहीं करती। सुबह 8 बजते ही दरवाजा खुलता है और जीन्स की सेना तैयार खड़ी होती है। गौरी दौड़कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उस जीन्स को लेने के लिए टूट पड़ते हैं। कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो जमीन पर गिर जाती है और जीन्स की आर्मी अपना बदला शुरू कर देती है। अब बताओ क्या तुम जीन्स पहनना चाहोगे? एक लड़के ने लाल रंग के मार्कर से सिग्नल की बत्ती को रंग दिया। तभी एक ट्रेन वहां से गुजरी। ड्राइवर को लगा कि सिग्नल रेड है तो उसने ब्रेक लगा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर लड़के ने अपना सामान ट्रेन में रख दिया और बिना टिकट सफर करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। लड़का बचने के लिए ट्रेन के नीचे छिप गया। फिर वह कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ा, क्विक रिलीज खोला और ट्रेन के अंदर कूद गया। यह उसका पहली बार का ट्रेन सफर था। वह बहुत खुश हुआ और खुद के लिए एक जीप का भाषण भी देने लगा। धीरे धीरे पता चला कि वह लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसने एक ऐसा यंत्र बना डाला था जो बिना रुके चलता रहता था, एक परपेचुअल मोशन मशीन। उसे इसके लिए पुरस्कार भी मिला था, लेकिन उसके पिता को इस पर यकीन नहीं हुआ। खुद को साबित करने के लिए लड़का अकेले घर से निकल पड़ा पुरस्कार लेने। अगली सुबह जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो लड़का फिर से पकड़ा गया। इस बार वह एक डिब्बे में जाकर छिप गया। जब सुरक्षा गार्ड पहुंचा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। उसने झांक कर देखा तो लड़का एक पुतले जैसा बना हुआ था। हालांकि वह पसीने से तर था। सौभाग्य से गार्ड को कुछ भी अजीब नहीं लगा। शाम को लड़का पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देख रहा था। उसे अपने छोटे भाई की बहुत याद आई। 1 साल पहले उसके माता पिता ने उसे एक बंदूक दी थी जो अचानक चल गई। लड़का तुरंत अपने पिता को बुलाने दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके भाई की सांसें थम चुकी थीं। तभी से लड़का खुद को दोषी मानने लगा। वह माँ बाप से बात करने से डरने लगा और पूरा ध्यान विज्ञान पर लगा दिया। कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंचा। जैसे ही ट्रेन से उतरा एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। वह तुरंत भाग खड़ा हुआ।
भागते हुए वह एक टूटी हुई पुलिया तक पहुंचा। पुलिस को लगा वह नहीं बच पाएगा, लेकिन लड़के ने छलांग लगाकर दूसरी ओर पहुंच गया। वह सुरक्षित था। आखिरकार वह स्मिथ एकेडमी पहुंचा। वहां एक छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुराया। डीन को यकीन नहीं हुआ कि यही पुरस्कार विजेता है। उन्होंने उसका एक मानसिक परीक्षण कराया। उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर आइंस्टाइन से भी अधिक निकला। पुरस्कार मंच पर लड़के ने अपने भाई की मृत्यु का जिक्र किया और दिल से माफी मांगी, ये आशा करते हुए कि माता पिता उसे क्षमा कर दें। लड़के की हिम्मत देखकर सबने तालियां बजाईं और उसका इंटरव्यू लिया गया। उसी दौरान उसकी मां वहां पहुंच गई। लड़के ने फिर माफी मांगी, लेकिन मां ने उसे दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा यह सब एक हादसा था। मां ने उसे गले से लगा लिया और घर ले जाने लगी। लेकिन एक टीवी रिपोर्टर ने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए शूटिंग जारी रखी। तब लड़के के पापा ने गुस्से में आकर उस रिपोर्टर को मुक्का जड़ दिया। आखिरकार पिता ने बेटे को अपनी पीठ पर उठाया और उसे घर लेकर चले गए। बस में बैठे 17 लोगों को अचानक से एहसास हुआ कि वो शायद पहले ही मर चुके हैं। यह एहसास उन्हें तब हुआ जब बस एक अजीब सी सुरंग से गुजर चुकी थी। सुरंग पार करते ही सब कुछ बदल गया। आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि टोल बूथ भी पूरी तरह खाली थे। जब बस शहर के बीचों बीच पहुंची, तब जाकर ड्राइवर को कुछ अजीब लगा। न्यूयॉर्क की सड़कें जो हमेशा भीड़ से भरी रहती थीं, अब बिल्कुल सूनी थीं। चारों तरफ लाइटें जल रही थीं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। मोबाइल और बाकी सारे साधन भी काम नहीं कर रहे थे। बस में बैठे लोग डरने लगे। तभी टॉम को एक बात याद आई। उसने बताया कि सुरंग के अंदर उसने एक पल के लिए आंख झपकाई थी और उसी पल उनके पास चल रहा ट्रक गायब हो गया था। ये सुनते ही बाकी लोगों को भी ऐसा ही कुछ याद आया। सबकी आंखें सुरंग में एक पल के लिए झपकी थीं। तभी टॉम के दिमाग में एक डरावना विचार आया। उसने कहा कि शायद हांगकांग गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो 17 लोग ही कहीं गायब हो गए हैं। फिर सबने फैसला किया कि वो एक दूसरे का मोबाइल नंबर और पता लिख ले और फिलहाल अपने अपने घर चले जाएं। वो तय करते हैं कि सुबह सूरज निकलने के बाद फिर मिलेंगे और सोचेंगे कि अब क्या करना है। लेकिन जैसे ही वो बस से उतरते हैं, एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। 4 कॉलेज के लड़के जब अपने हॉस्टल लौटे तो उनमें से एक को अचानक अजीब तरह के झटके लगने लगे। वो पसीने से भीग गया और बुरी हालत में था। उसके रूममेट मदद के लिए नीचे भागे, लेकिन मेडिकल रूम में कोई नहीं था। जब वो वापस हॉस्टल लौटे तो वो ये देखकर चौंक गए कि रूममेट जो अभी अभी ठीक ठाक था, अब सड़ती हुई लाश बन चुका था। बचे हुए 3 लड़के इतना डर गए कि वो जितना हो सकता था उतनी तेजी से शहर की ओर भागने लगे।